ये एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यूनिट 5 का लेक्चर 1 है। यूनिट 4 में हमने देखा कि ए अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m बाई n है, तो दो मैट्रिक्स p और q ऐसा मिलता है कि इसका जो ये a1 a2 इसके बराबर होता है। दैट इज एवरी मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू डायगोनल मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन ये कि क्या हर मैट्रिक्स जो होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स का सिमिलर होता है। हमने फोर्थ यूनिट में शो किया है कि हर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का इक्विवेलेंट होता है। व्हाट इज अ सिमिलर? टू मैट्रिक्स A and B are called similar if there exists a non-similar matrix P such that P inverse AP is equal to B। तो क्या हर मैट्रिक्स जो होता है ऐसा हम एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स निकाल सकते हैं कि इसका जो वैल्यू जो रहेगा वो डायगोनल मैट्रिक्स के बराबर है। दिस इज अ डायगोनल, दिस इज रॉन्ग। सभी मैट्रिक्स जो होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर नहीं होता, इक्विवेलेंट होता है लेकिन सिमिलर नहीं होता। इसका हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। हमने एग्जांपल ले लिया 1 1 2 0। सपोज ये हमारा एक मैट्रिक्स है 1 2 0 1। मान के चलते हैं कि एक मैट्रिक्स ऐसा हमको मिल रहा है P such that P inverse AP is diagonalizable, that is this is D1 0 0 D2। हम मान के चल रहे हैं कि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P ऐसा मिल रहा है कि P इनवर्स AP का मान इसके बराबर हो रहा है। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ A minus xi, now determinant of A minus xi is equal to determinant of P inverse A minus xi P। This is determinant of P inverse and determinant of P। हम जानते हैं कि determinant of AB is equal to determinant of A and determinant of B। So this is determinant of P inverse and determinant P और ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमको यही मिलेगा। And this is equal to determinant of P inverse AP minus xi। So this implies determinant of A minus xi, this is a 1 minus x 2 and this is a 0 and 1 minus x। ये हमारा ये तो इसका मान हमने ले लिया। P inverse AP is D1, so this is a D1 minus x 0 and a 0 D2 minus x। And this implies solving this we get 1 minus 2x plus x square and this is 0 1 minus 2x plus x square and solving this we get d1 d2 minus d1 plus d2 x and plus x square। तो यहां से अगर हम कंपेयर करें तो हमको मिलेगा d1 d2 is 1 and d1 plus d2 is 2। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा? d1 का मान 1 आ जाएगा और d2 का मान 1 हो जाएगा। देयरफॉर P इनवर्स AP इज इक्वल टू 1 0 0 1, क्योंकि हमने इसको मान के चला है कि ये डायगोनलाइजेबल है और d1 d2 का मान 1 0 0 हमको मिल जाता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, P को हम मल्टीप्लाई करते हैं और P इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं राइट से, तो हमको A का मान मिल जाएगा। क्योंकि ये यूनिट मैट्रिक्स है तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमको फिर यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा, क्योंकि ये P और P इनवर्स इज अगेन A and this implies A is a unit matrix, A is I, but A is 1 0 1 2, लेकिन हमने A को I नहीं लेके चला है, A का मान है 1 2 0 1। तो अगर हम उसको मान के चल रहे हैं कि ऐसा मैट्रिक्स अगर P मिल रहा है तो हमको एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगा। इसलिए ये जो मैट्रिक्स है ये किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर नहीं हो सकता,
किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का सिमिलर नहीं होगा। तो कुछ जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स जो होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो। तो अब हम क्या करेंगे कि सिमिलरिटी शो करने के लिए तो हम ये दिखाएंगे कि हर मैट्रिक्स जो होता है वो इस प्रकार के मैट्रिक्स का सिमिलर होता है, B1 B2 BR। एवरी मैट्रिक्स A इज सिमिलर टू दिस। जहां पर B1 B2 BR मैट्रिसेस है तो यहां से ये सब जीरो रहेगा, तो डायगोनल के सिमिलर नहीं है, लेकिन लगभग डायगोनल इस प्रकार ये B1 B2 BR हम निकालेंगे तो लगभग डायगोनल मैट्रिक्स के जो है सिमिलर होता है। इस प्रकार जो मैट्रिक्स निकालते हैं दैट इज कॉल्ड अ कैनोनिकल फॉर्म। तो इस चैप्टर में हम इस प्रकार के कैनोनिकल फॉर्म्स निकालेंगे, जैसे रेशनल कैनोनिकल फॉर्म हो गया, जॉर्डन जनरलाइज्ड जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म हो गया। तो हमको ये शो करना है कि ए जो होता है वो हर मैट्रिक्स ए किस प्रकार के मैट्रिक्स का सिमिलर होता है। तो यहां से अगर हम इस प्रकार हम निकाल लें तो इसके ए के बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको निकालना इजी हो जाता है। तो हमारा ये जो लेक्चर 1 है और यूनिट 5 का वो उसी पर बेस्ड रहेगा। तो इसके लिए हम कुछ यहाँ पर डिफाइन करना चाह रहे हैं। फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं एफ एक्स मॉड्यूल। व्हाट इज एफ एक्स मॉड्यूल? हमने यहाँ पर आर मॉड्यूल हमने डिफाइन किया है। आर मॉड्यूल हम जानते हैं क्या होता है, एम जो है वो आर मॉड्यूल कब होता है। हम एफ एक्स मॉड्यूल हम डिफाइन करना चाहते हैं। लेट V be a vector space over F. Let V be a vector space over F. Then Fx is a principal ideal domain. हम जानते हैं कि Fx जो होता है वो इंटीग्रल डोमेन होता है और साथ साथ वो प्रिंसिपल होता है। So Fx is a principal ideal domain. Now define Fx into small v. Now define Fx into small v. Fx is element of capital Fx and v is element of capital V. मतलब इन दोनों के बीच हम एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करना चाहते हैं। तो व्हाट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन? Suppose fx is a0 a1 x plus an x to the power n into v. So this is a0 plus a1 x into v plus an x n into v. ये हमारा let t from v to v be a linear transformation. मान के चलते हैं कि t जो है b से v पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। We take fx into v is a0 plus a1 xv is tv. What is x dot v? That is a tv. What is x square v? That is a square t square v. And this is a n t n v. That is यहां से हम डिफाइन करते हैं कि x और v इसका मान जो होगा वो t v के बराबर होगा, x into v। तो इस प्रकार जो मैपिंग जो इस प्रकार जो हम डिफाइन कर रहे हैं, then fx into v belonging to capital V, fx into v belonging to capital V। मॉडल व्हाट इज अ मॉडल? मॉडल के क्या होता है कि r अगर हम r में लेके चल रहे हैं और m जो है कैपिटल A में लेके चल रहे हैं तो r into m जो है कैपिटल M में होना चाहिए। दिस इज अ कंडीशन फॉर मॉडल। तो हमने fx में एक fx लेके चल रहे हैं और एक v हमने v में लेके चला, तो दोनों के बीच हमने जो मल्टीप्लिकेशन जो डिफाइन किया है वो भी क्या हो रहा है, v में आ रहा है। सो इट इज अ क्लोज्ड अंडर डॉट मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट। सो also we can show that this multiplication
satisfies all properties of मॉडल। मॉडल के लिए जो जो कंडीशन होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन है कि v प्लस जो होता है ये अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि v एक वेक्टर स्पेस है, ऑब्वियसली v प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। दूसरा हमको स्केलर इसके बीच प्रोडक्ट डिफाइन करना है, तो हमने fx लिया डॉट b और ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, आप लोग इजीली शो कर सकते हैं। देयरफॉर v इज अ fx मॉडल। v जो होता है वो fx मॉडल होता है, जहां पर fx एक प्रिंसिपल एंगल इक्वेशन है। तो इस प्रकार हम एक fx मॉडल को डिफाइन करते हैं। तो fx मॉडल के लिए आपके पास एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, और वेक्टर स्पेस जो है f में डिफाइन है, तो fx मॉडल इस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं। Again, if V is a finite dimensional, vector space, सपोज लेके चल रहे हैं कि V जो है finite dimensional vector space है, and V1, V2, Vn is a basis of कैपिटल V, इसको हम उसका बेसिस लेके चल रहे हैं। Then fx into V, this is a0 V plus a1 tV plus an t to the power an V, और क्योंकि ये सब जो है V का मेंबर्स है, तो इसको हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म लिख सकते हैं, दैट इज b1 v1 प्लस bn vn। इससे ये प्रूफ होता है दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ fx मॉडल is expressed as a linear combination of v1 v2 vn। capital V is a fx model, तो V की जो एलिमेंट्स होते हैं वो तो v1 v2 vn का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि वो उसका बेसिस है। अब इसका जो हम प्रोडक्ट करते हैं fx डॉट v, दिस इज अगेन एलिमेंट ऑफ v एंड दिस इज अगेन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vn। इसलिए इसके हर एलिमेंट्स, जो मॉड्यूल के हर एलिमेंट, चाहे वो v हो चाहे fx v हो, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस प्रकार होंगे fx डॉट v। तो ये जो एलिमेंट होगा उसको हम v1 v2 vn के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म लिख सकते हैं। सो this implies fx model V is a finitely generated model, तो fx, अगर V एक finite dimensional वेक्टर स्पेस है, तो fx जो होता है एक finitely generated मॉडल होता है। तो what is the important fact? First, V is a fx model, तो V जो होता है वेक्टर स्पेस होना चाहिए, तो मॉडल डिफाइन करने के लिए fx मॉडल, इसको वेक्टर स्पेस होना मस्ट है। और दूसरा, इनकी भी जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो इस प्रकार डिफाइन होता है, जहां x डॉट v आएगा वो tv हो जाता है, तो उस प्रकार हम मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, अगर V एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो इसका जो बेसिस जो होता है वो उससे ही जनरेट होता है fx मॉडल। V अगर एक पे लेके चलेंगे तो दैट इज अ वेक्टर स्पेस, लेकिन V अगर fx पे आप डिफाइन करेंगे देन दैट इज अ मॉडल। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट है। इसी बेस पे हम एक थ्योरम प्रूफ करना चाह रहे हैं। लेट
T belonging to वेक्टर स्पेस, इसका भी हमने वेक्टर स्पेस लेके चल रहे हैं और टी जो है उस पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट लाइक दिस इज टी बिलोंगिंग टू ए इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बी टू भी एंड f1 f2 x f1 fnx f1x, f2x, fnx are invariant factors of a minus xi, where A is a matrix of T, where A is a matrix of T, then V is isomorphic to fx upon fx f1x direct sum fx upon f2x direct sum fx upon fnx, where f1x divides f2x divides fnx obviously because they are invariant factors। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि T अगर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V से P पे और मान के चलते हैं कि T के करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स है वो हमने A ले लिया, T के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स, तो A माइनस एक्स आई इसका जो इन्वेरिएंट फैक्टर्स होगा उसको हमने लिया है f1x, f2x, fnx। हम इन्वेरिएंट फैक्टर्स निकाल सकते हैं, जैसे इस प्रकार जो मैट्रिक्स है इसका भी हम जहाँ पर x है वहाँ उसका भी हम इन्वेरिएंट फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो इसके मान के चलते कि इन्वेरिएंट फैक्टर्स है f1x, f2x, fnx, तब हमको शो करना है कि V is isomorphic to fx upon generated by f1x, fx upon generated by f2x up to fx upon generated by fnx, where f1x, f2x ये इसको हमको शो करना है। इंपॉर्टेंट लाइन इज दिस। तो let T belonging to AV, let T belonging to AV, and A is a matrix corresponding to T. A is a matrix corresponding to T with respect to basis V1, V2, Vn। हम मान के चलें कि V इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। सपोज T जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और इसका हमने एक बेसिस ले लिया, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस तो हमने एक बेसिस ले लिया और मान के चलते हैं कि इस बेसिस के करस्पॉन्डिंग इसका जो मैट्रिक्स है दैट इज एन A। नाउ let f1x, f2x up to fnx are invariant factors of a minus xi। मान लेते हैं कि a minus xi का जो invariant factors है that is f1x, f2x, fnx। Let matrix A is, suppose this is A11, A21, A1, A12, A11, A12, this is A21, A22, AN2, up to this is AN1, AN2, and this is ANA। Therefore, what is it T Vj? Suppose what is it T V1? This is A11 V1, क्योंकि जब यहाँ पर इसमें रो में है उसको हम कॉलम लेते हैं A11 V1, A21 V2 up to AN1 Vn। So this is just
j is equal to 1 to n. This is j is equal to 1 to n, and aj1 v1. Similarly, tvi. What is tvi? In general, tvi is summation of j is equal to 1 to n aji and vi. This is a vj. यहाँ पर हमने 1 लिया तो यहाँ 1 मिला है, इसमें 2 लेंगे तो यहाँ पर 2 मिलेगा, और जब इसको हम i लेके चलेंगे तो यहाँ पर i आएगा. सो tvi is j is equal to 1 to n aji vj for all I is 1 to up to n. Now v is regarded as a fx मॉडल. अभी हमने डिफाइन किया तो v को हम fx मॉडल हम ले सकते हैं. fx मॉडल जनरेटेड बाय v1 v2 vn. Now fx is a v is a fx मॉडल जनरेटेड बाय, क्योंकि ये हमने उसका बेसिस लेके चल रहे हैं तो ऑब्वियसली इससे जनरेट होगा. Let E1, here just EI, this is 0, 0, 1 in ith place, 0, is a basis of fxn is fx मॉडल. क्योंकि f has a yield element, fx here r is fx, और हम जानते हैं कि rn का जो बेसिस होता है that is one स्टैंडर्ड बेसिस 0 1 e. तो हमारे यहाँ पर r के बदले हम fx लेके चल रहे हैं, सो fxn, rn means fxn. तो fxn का जो ei जो होता है इस प्रकार हम लेके चल रहे हैं, तो यहां से इज अ बेसिस लेट ei is equal to this and e1 e2 ea is a basis of fx to the power n is fx model. Now define a mapping. Now define a mapping phi from fx n to capital V, fx n to capital V by phi maps ei into vi. Phi is mapping from fxn to v. fxn is fx model, v is again fx model. अब हम डिफाइन ऐसा कर रहे हैं कि ये ei को जो है vi पे मैप करता है. दैट इज इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो इस प्रकार इस फॉर्म में होंगे. I is equal to 1 to n fix ei, क्योंकि e1 e2 en इसका बेसिस है तो ये इस प्रकार मैप करेगा. It maps summation of I is equal to 1 to n fix, और ei के बदले हम ले लेते हैं vi, और हमने fix vi को डिफाइन किया है उससे ये कि ये जो है होगा v का मेंबर होगा. सो ऑब्वियसली दिस सम इज एलिमेंट ऑफ v. 5 from this. It is easy to show that phi is fx homomorphism,
It is very easy to show that phi x is fx homomorphism. Now we claim, हम एक रिजल्ट प्रूफ करना चाह रहे हैं. Now we claim a minus xi fx to the power n is equal to कर्नेल ऑफ phi. हम ये रिजल्ट शो करना चाह रहे हैं कि a minus xi fx to the power n is equal to कर्नेल phi. तो इसको शो करने के लिए, to prove this, let g1x, g2x and gnx and gnx belonging to fx to the power n. इस पे a माइनस एक्स आई एफ एक्स एन, तो यहां पर हम एफ एक्स एन एक एलिमेंट ले लेते हैं इस पे. तो हम दिखाएंगे कि इसके साथ जो प्रोडक्ट होता है a माइनस एक्स आई दिस इज बिलोंगिंग इन कर्नेल ऑफ phi. नाउ a माइनस एक्स आई g1x up to gnx, व्हाट इज दिस, ये क्या होगा? हम शो करेंगे कि इसका जो इमेज आएगा वो 0 होगा. तो ये जो होगा कर्नेल phi में चले जाएगा. तो हमने एक एलिमेंट इस पे लिया और हमने शो कर दिया दैट इज अ कर्नेल phi. सो दिस इज सबसेट ऑफ दिस एंड ऑब्वियसली वी विल प्रूव कन्वर्स. तो फर्स्ट वी टेक एलिमेंट इन दिस एंड वी विल शो दैट लाइन कर्नेल ऑफ phi. तो हमने एक एलिमेंट यहां पर ले लिया है. तो ये बराबर हो जाएगा a माइनस एक्स आई इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n. तो यहां से इसका सपोज मान के चलते हैं कि a माइनस एक्स आई 1 इसका फर्स्ट कॉलम, दिस इज अ फर्स्ट कॉलम. a माइनस एक्स आई 2 दिस इज अ सेकंड कॉलम एंड a माइनस एक्स आई n दिस इज अ nth कॉलम. ये हमने ले लिया और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं g1x अप टू gnx से. इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको मिलेगा a माइनस एक्स आई 1 g1x, a माइनस एक्स आई 1 g1x प्लस a माइनस एक्स आई 2 g2x प्लस a माइनस एक्स आई n and gnx, that is equal to this. इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं. व्हाट इज a माइनस फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट कॉलम? दिस इज a11 a21 an1. ये हमारा फर्स्ट कॉलम है. सो a माइनस एक्स आई का फर्स्ट कॉलम हो जाएगा a11 माइनस एक्स a21 an1. तो इसका मतलब है दिस इज a11 माइनस एक्स e1 प्लस a21 e2 प्लस an1 en into g1x प्लस a12 e1 प्लस a2 माइनस x e2 प्लस an2 en g2x प्लस a1n प्लस a1n e1 प्लस a2n e2 प्लस an माइनस x en into gnx. This implies a minus xi g1x
G2x Gnx is equal to A11 E1 plus A21 E2 plus AN1 En minus x E1 G1x। ये कहां से आया? यहां पे a माइनस एक्स आई जो मैट्रिक्स है दैट इज A11 माइनस एक्स A12 A1n A21 A22 माइनस एक्स A2n AN1 AN2 ANn माइनस एक्स। ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम दिस इज a माइनस एक्स आई वन। हमने a माइनस एक्स आई वन के बदले ये लिखा हुआ है। अब ये a माइनस एक्स आई वन ऑब्वियसली a माइनस एक्स आई वन दिस इज A11 माइनस एक्स A21 up to AN1 and this is belonging to fx to the power n. This is fx to the power n and E1 E2 En are basis of fx to the power n. So this can be written as A11 minus x E1 A21 E2 AN1 En. So this is a minus xi1. Similarly for a second column A12 A22 minus x A12 E1 A22 minus x E2 and so on, and the last column is A1n. This is A1n E1 A2n E2 and last term is AAN minus x Gnx plus up to A1n E1 A2n E2 ANn En minus x En and Gnx. So this is equal to this. Taking 5 both sides. Therefore 5 a minus xi G1x up to Gnx, this is equal to A11 E1 is V1। हमने phi ऐसा डिफाइन किया है कि जो EI को VI पे मैप करता है जब हमने phi डिफाइन किया तो सो E1 is V1 A21 E2 is V2 and AN1 En, this is minus x V1 and G1x। जहां जहां EI है उसके बदले हम VI रखेंगे and last column is A1n E1 is V1 A2n V2 plus ANN En is Vn minus x Vn and Gnx। क्योंकि 5 होमोमॉर्फिज्म है इसलिए G1x जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जहां जहां EI होगा उसके बदले हम VI रखेंगे। सो दिस इज इक्वल टू A11 V1 A21 V2 AN1 Vn minus x Vn। We define x on elements of V by x V1 is a T V1, so this is just T V1 G1x so on A1n V1 A2n V2 ANN Vn minus x Vn is T Vn and Gnx। Now TV1 is equal to A11 V1 A21 V2 AN1 Vn। TV1 is defined by summation of j is equal to 1 to n aj1 and vj, that is A11 A21 this is TV1। So
dv1 is equal to this. dv1 is equal to this. So this is cancelled. Similarly, this is cancelled, and we will get 0. We will get 0. Hence, phi a minus xi g1x gnx is 0. This implies a minus xi g1x up to gnx belonging to कर्नेल ऑफ phi. क्योंकि phi ऑपरेट करने से इसका मान 0 होता है, so it belongs on kernel of phi, and this implies this is an element of a minus xi and fx to the power n. So if you take an element in this, then that also lie in kernel of phi. This implies this is subset of kernel of phi. Suppose this is equation 1. Next part of the next lecture में show.